स्टूडेंट फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएम जी के जीएस के इस करंट अफेयर्स के चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले जान लेते हैं। हाँ, मेरा जो बैच शुरू होने जा रहा है एकंगर सराय में, वो अभी जो बैच शुरू हो रहा है मैथ और रीजनिंग का शुरू होने जा रहा है सुबह 7 से 8, है ना। बेहतरीन टीचर हैं टिंकू सर, तो उनके द्वारा ये गाइड किया जाएगा और अपने बेहतर भविष्य के लिए इसे ज्वाइन कर ले। और ये परसों, है ना, बुधवार से ये शुरू होने जा रहा है और फी भी काफ़ी कम रखी गई है। चलिए देख लेते हैं आगे। आगे जो है हमारा, है ना, हिलसा ब्रांच में एक नया बैच जीके जैसे शुरू होने जा रहा है। वो 7/5/2024 शुरू होने जा रहा है सुबह 7 से 8, है ना। चलिए देख लेते हैं आगे। हाँ, आज का कोड है कि बहादुर बनो, जोखिम उठाओ और अनुभव का स्थान कोई नहीं ले सकता। ये है पाइलो कोयलो का, है ना, जो जापान से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जापान से। और बहुत बेहतरीन बात बोले हैं, बहादुर बनो, जोखिम उठाना सीखो। अगर आप जोखिम नहीं उठाते हो, हर एक बिजनेसमैन, हर एक व्यक्ति जोखिम उठाना सीखता है, तब वो अपना आगे बढ़ता है। रिस्क रिस्क बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, इसे लेना सीखिए, है ना। और इससे रिस्क से क्या होगा, आपको अनुभव की प्राप्ति होगी, है ना। मेरे एक लाइन में बोला गया है कि ना जाने क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। और ये मैंने नहीं कहा है, ये बहुत अच्छे एक टीचर हैं, विकास देवकृति, उन्होंने कही है ये लाइन कि कुछ नहीं होता क्या होगा, तजुर्बा होगा, हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिस्क लेना आप सीखिए और इसीलिए बहादुर बनिए, जोखिम उठाइए और बहुत बेहतरीन तरीका से अपना पढ़ाई कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज का पहला जो करंट है वो है कि थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोटाइपोसिस सिंड्रोम का संबंध किससे है। यह है एनिडोरिया वेक्टर एविनो एडिनोवायर सॉरी एडिनोवायर वेक्टर टीका से। अब ये एडिनोवायर टीका है क्या? हाल फिलहाल में बोला गया है कि जो हाल फिलहाल जो टीके लगे हैं कोरोना के टीके, है ना, इसके बारे में संबंध में बोला गया है कि हाल फिलहाल में जो क्या होगा, तो रक्त का थक्का जम जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। काफ़ी सारी चीज़ें व्हाट्सएप और ट्विटर और फेसबुक वगैरह पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो उसमें एक चीज़ और बोला गया है, आपने रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि 6 मंथ, है ना, सॉरी 6 वीक, 6 वीक्स के अंदर अगर होना हो, जो भी इफेक्ट देखना, साइड इफेक्ट देखना है, वो 6 वीक के अंदर ही दिख जाएंगे। तो हम लोग को लगाए हुए लगभग 2 साल से प्लस हो चुका है। तो ये थक्का जमना, ये काफ़ी सारी अफवाहें फैली हुई है और ये उसी से संबंध रखता है, थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, है ना, सिंड्रोम इसको बोलते हैं, रक्त का थक्का जमना। और ये सामान्य प्रवाह को कम करता है, तो इसलिए, और इसमें सांसें फूलना, हृदय, सिर दर्द आदि शामिल है, जो वर्तमान ज़्यादा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तो ये जो व्हाट्सएप और फेसबुक फैलाए जा रहे हैं, ये काफ़ी सारे भ्रम में मत पड़िए और इससे ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एप्पल कंपनी पर अवैध, है ना, अवैध रूप से खनिज खरीदने का आरोप लगाया है? अवैध रूप से खनिज खरीदने का आरोप लगाया है। ये लगाया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने, है ना। इन्होंने बोला है कि हमारे जो देश में, जो दुनिया का 11वां बड़ा देश है और ये अफ्रीका में है, और अफ्रीका ऑलरेडी जो है ना, खनिज का भंडार रखता है। तो इन्होंने बोला है कि ये कंपनी है एप्पल, जो क्या बनाती है, तो ये बनाती है फ़ोन से रिलेटेड कंपनी है। और इसीलिए इन्होंने बोला है कि एक कंपनी जो है हमारे देश में अवैध रूप से खनिज का उत्पादन कर रहा है और खनिज खरीद रहा है, मतलब अवैध रूप से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में सिंगापुर एवं मालदीव ने किस भारतीय उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये मसाला पर, और दो मसाला कौन है? एवरेस्ट एवरेस्ट, है ना, और एक है एमडीएच, है ना, एक एवरेस्ट और एक एमडीएच, ये दो मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके अलावा मालदीव, सिंगापुर, है ना, और इन्होंने मसाला पर हमारे यहाँ से प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए देखते हैं। वर्ल्ड टूना डे, वर्ल्ड टूना डे किस लिए मनाते हैं? तो वर्ल्ड टूना डे, टूना एक मछली है, क्या है? टूना एक मछली है और
और इस मछली के नाम पर 2 मई को हम लोग वर्ल्ड टूना डे मनाते हैं। और टूना क्या है? मछली की प्रजाति, मछली की प्रजाति है ना। टूना क्या है? मछली की प्रजाति। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होगा? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होगा? तो ये 2 जगह पर होगा। एक होगा वेस्ट इंडीज में, दूसरा जगह है यूएसए में, है ना। और ये 9वां होगा, कैमा होगा, 9वां वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है सिंगर उमा रमनन, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, रमनन कुछ इस तरह से लिखाएगा। रमनन का संबंध किस भाषा से है? ये सिंगर है और ये तमिल में गाना गाती है ना। तो सिंगर रमनन का संबंध है जो तमिल भाषा से है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इंटरनेशनल अग्निशामक दिवस, अग्निशामक दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 4 मई को। कब मनाते हैं? 4 मई को। और चूंकि प्रोत्साहन के लिए मनाया जाता है, और 4 मई को अग्निशमन दिवस हम लोग मनाते हैं, जो फायरमैन ब्रिगेड के लोग होते हैं। चलिए अगले बढ़ते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा है? तो लास्ट टाइम भारत का स्थान 161 था 2023 में, है ना। और वर्तमान में 2 पायदान ऊपर चढ़ करके 159 हो गया है। अगर पूछे कि इसका जो है प्रथम देश, प्रथम देश कौन है? तो प्रथम देश जो है वो है नॉर्वे। प्रथम देश कौन है? नॉर्वे। और ये हर 3 मई, है ना, 3 मई को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई। ध्यान रखिएगा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दिवस 3 मई को मनाते हैं। इसी पर सारा इंडेक्स का जो है जारी होता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है नो झंझट नो इंश्योरेंस, है ना। मतलब ये सारा चीज ऑनलाइन कर दिया है। नो इंश्योरेंस अभियान किसने चलाया है? तो नो झंझट नो इंश्योरेंस अभियान चलाया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने। किस चलाया है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस एक बैंक है, और इन्होंने नो झंझट नो इंश्योरेंस का अभियान चलाया है। वायुसेना प्रशिक्षण का कमान किसने लिया है? वायुसेना प्रशिक्षण का कमान किसने लिया है? ये लिया है नागेश कपूर ने। वायुसेना का प्रशिक्षण मतलब जितने भी वायुसेना कमांडर हैं उसको ट्रेनिंग देंगे ये, है ना। ट्रेनिंग देने का मुहिम प्रमुख बन गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदले गए हैं? वो है यूपी, है ना। कितने? 8। तो ये काफ़ी है, 8 रेलवे स्टेशन। इसका मैंने अगर इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और वो टेलीग्राम पे आपको कौन कौन से रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय, है ना, किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बदले गए हैं। कौन कौन से रेलवे स्टेशन का नाम पुराना था और कौन कौन सा नया है, टेलीग्राम में लिंक है। टेलीग्राम पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है GST, है ना। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स का अपीलीय न्यायाधिकरण, मतलब जहाँ पे आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स का अपील कर सकते हैं, इसके प्रमुख कौन बने हैं? इनके प्रमुख बने हैं हाल फिलहाल में संजय मिश्रा, है ना, जो एक तरह समझ लीजिए एक वकील भी हैं, रह चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि HDFC बैंक के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं HDFC बैंक के? अतनु चक्रवर्ती। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। UNFPA, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लेते हैं। यूनाइटेड नेशन फंड ऑफ पॉपुलेशन एक्टिविटीज। फिर से बोल देता हूँ, यूनाइटेड नेशन फंड ऑफ पॉपुलेशन एक्टिविटीज। और ये काम क्या करती है? ये काम करती है जितने भी महिलाएं को, है ना, ये दुनिया भर में जितने भी महिलाएं हैं, यौन प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के द्वारा, है ना, जितने भी सशक्त बनाने का ये काम करती है। इनके भारत से जो प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? वो करेंगी नीरू यादव। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है
कि इंटरनेशनल समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार किस पत्रिका ने, किस अखबार ने जीते हैं? तो जीता है द हिंदू। द हिंदू बहुत ही बेहतरीन पेपर है, ये इंग्लिश में जारी होता है और बहुत ही बेहतरीन है। मैं सोच रहा हूँ द हिंदू का प्रोग्राम एक आप लोग के लिए लाया जाए। द हिंदू आप लोग अगर पॉसिबल हो तो पढ़िए, नहीं तो एक पेपर आप लोग पर डे पढ़िए। और दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर आप लोग अभी वर्तमान में पेपर बहुत बेहतरीन है, काफ़ी सारे करंट वहाँ से आप लोग को निकल जाएंगे। ये भी करंट आप लोग को हम वहीं से निकाल करके क्वेश्चन के रूप में आप लोग को ला कर देते हैं। चलिए अब आते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जितने भी बच्चे हैं, है ना, सारा का जो कारोबार ये देखता है। इसका मुख्यालय जो है, सॉरी, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर, ये बी है मतलब ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं एक करीना कपूर बने हैं। और इसका जो मुख्यालय है यूनिसेफ का, वो है न्यूयॉर्क में, है ना, न्यूयॉर्क। इसके बारे में हम एक अच्छा सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाएंगे जब हम इंटरनेशनल आईओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाएंगे, तब आप लोग को इसको बड़े अच्छे से जानकारी देंगे। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस राज्य में बाल विवाह रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेवार ठहराया है? देखिए, ये बाल विवाह काफी खतरनाक चीजें हो गई है। 12 वर्ष के पहले विवाह, जिसमें बच्चे बच्चियां काफी मैच्योर नहीं हो पाती हैं। तो ये राजस्थान में किसे ठहराया गया है? सरपंच। सरपंच जो होते हैं गांव के सबसे, समझ सकते हैं, प्रमुख व्यक्ति होते हैं। एक समय सरपंच को भगवान का दर्जा मिलता था, और ये राजस्थान में इन्हीं को अति ठहराया गया है कि आप ही लोग जो है बाल विवाह को प्रोत्साहित करते हैं। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न है, इसका जो जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाते हैं, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दें। और थैंक यू एंड धन्यवाद। और आप लोग का दिन शुभ हो, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और डेली करंट अफेयर्स को अगर कवर करना है तो आप लोग पेपर पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर करना है तो फिर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए आर एम जी के जी एस के चैनल के साथ। थैंक यू और धन्यवाद।